जय गुरुदेव। बिल्कुल सही कहा कि गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु की तरह कृपा, दया, प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। चाहे जितनी गंदगी लेकर उनके पास जाएं, चाहे जितना वो पापी पुरुष हो, चाहे जितना निठल्ला निकम्मा पुरुष हो, मनुष्य हो, लेकिन वो कभी भेदभाव नहीं करते। कभी ये नहीं कहते कि तुम कितना पाप करके आए हो, बहुत पापी इंसान हो, हम तुम्हें दिशा नहीं दे सकते, हम तुम्हें प्रभु की प्राप्ति का मार्ग नहीं बता सकते। ऐसा कभी नहीं कहा। भेदभाव हृदय नहीं रखते, उनसे कुछ मतलब ही नहीं। वो तो गंदगी साफ करने के लिए आए ही है। वो तो कहते हैं कि मैं धोबी हूं। भरी मंच से लाउड स्पीकर में गुरु महाराज कहते हैं, भाई मैं तो धोबी हूं। धोबी मतलब कपड़े धोने वाला नहीं, जीवात्मा के ऊपर चढ़ी हुई गंदगी को साफ करने वाला धोबी। बस तुम्हें केवल करना यह है कि अपना कपड़ा हमें दे देना है। जैसे अपना कपड़ा गंदा हो जाता है, धोबी के यहाँ दे देते हो, तो कैसे साफ करता है ये हम देखने नहीं आते। वो गर्म पानी में डालता है कि खौलते पानी में डालता है, कि उस पर जो है मोरी और मुसल चलाता है, कि उसको वॉशिंग मशीन में डाल के घुमाता है, ये हम लोग कुछ नहीं जानते। बस कपड़ा दे दिया, साफ करना है। उसी तरह ये तन रूपी कपड़ा हमको गुरु को समर्पित करना होगा, क्योंकि ये इसी तन से सारे पाप और पुण्य बने हैं। ये तन रूपी कपड़ा हमें दे देना है। अब ये कपड़ा भी नहीं जानता कि उसके ऊपर कितने कष्ट बीतने वाले हैं। जब हम धोबी को कपड़ा दे देते हैं तो उसको नहीं मालूम कि हमें कैसे साफ किया जाएगा, लेकिन वो साफ करके देता है, चाहे वॉशिंग मशीन डाल के, चाहे गर्म पानी में डाल के। तो कपड़े को कष्ट होता ही होगा। अब चूंकि वो निर्जीव प्राणी है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसको कष्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर वही जीवदार प्राणी हो तो उसको कष्ट होगा ही। तो हम चूंकि थोड़ा जीवदारी हैं, अब हम जब अपना कपड़ा देते हैं गंदगी साफ करने के लिए, तो जितने बड़े कर्मों का आवरण हमारे ऊपर लदा होगा, तो थोड़ा साफ करने में तकलीफ होगी, सफाई करने में तकलीफ होगी। अब वो तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं गुरु, कि जैसे कुम्हार जो है जब घड़ा बनाता है तो कहीं कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो अंदर से हाथ लगा के ऊपर से थप्पी देता है, यानी बाहर से उसको सेफ आकार, जरा भी ऊपर खाबर ना लगे, कहीं गड्ढा ना हो, एकदम बड़ा सुंदर बने। तो अंदर से हाथ लगा करके, अंदर से सहारा दे करके ऊपर से चोट पहुंचाता है। ठीक वही काम गुरु का होता है। गुरु देखते हैं कि इसके अंदर गंदगी बहुत है, इसको आकार देने में बड़ा समय लगेगा, तो क्या करते हैं कि बाहर से उसको थप्पी देते हैं, यानी कष्ट देते हैं। कहीं दुख दिया, कहीं तकलीफ दिया, कहीं कुछ दिया, तो इससे वो घबराता है कि अभी तो हम ठीक ठाक थे, सब कुछ ठीक था, जब से गुरु के आ गए तब से ये कष्ट, वो कष्ट और नाना प्रकार के हम तकलीफ झेल रहे हैं। तो छोड़ के भागे नहीं, वो अपने रास्ते पर चले। इसलिए अंदर से उसको हाथ का सहारा लगा करके तब थप्पी देते हैं। और जितना वो सह सकता है उतनी ही थप्पी देते हैं आकार को बनाने में। हम लोग तो कच्चे घड़े के समान है, कच्चे घड़े के समान। अभी तो भक्ति का एक आकार दिया जा रहा है। जब गुरु महाराज मिले, उन्होंने सत्संग सुनाना शुरू किया और हमने सत्संग सुनना शुरू किया, और धीरे धीरे जब उनकी बातें समझ में आने लगी, तब वो एक आकार, कच्चे घड़े का आकार, अभी जरा भी उसमें ठोकर लगेगी, जरा भी कोई चीज
इधर से उधर हो जाएगा तो तुरंत घड़े में छेद हो जाएगा, फिर वो घड़ा बेकार। उसी तरह हमारा जो भक्ति का आकार है, अगर पूर्ण रूप से वो पका नहीं है, जब तक उसको आग में डाल के पकाया नहीं जाएगा तब तक घड़ा पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है। ये तो कच्ची मिट्टी का एक आकार दिया जा रहा है। हमारे भक्ति और भाव में आकार, अभी तक तो ये भक्ति भाव में लगा नहीं था। अभी तो ये नाना प्रकार के 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और नाना प्रकार के उसमें लगा हुआ था, फंसा हुआ था, और उसी में उसको विश्वास था, उसी में वो जो है कर रहा था, चाहे कुछ मिलता था या नहीं मिलता था। और जब गुरु मिले तो गुरु देख रहे हैं कि इसकी आयु कम है और ये भक्ति इतनी जल्दी कर नहीं पाएगा, तो धीरे 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 सत्संग सुना के और सहारा भी देते रहते हैं और ऊपर से उसकी थोड़ी सी आकार देने के लिए पिटाई करते रहते हैं। लेकिन फिर भी जब चाक पर उसको घूमना भी पड़ता है आकार देने के लिए। जो कुम्हार चाक घुमाता है तो चाक में जैसे चक्कर, अब घड़े को क्या मालूम, हमको क्या मालूम क्या उसको चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा है। अगर हमको चाक पर रख के घुमा दिया जाए तो हम तो तुरंत गिर जाएंगे चक्कर खा करके। लेकिन इस संसार रूपी चक्र में हमको चलाया जाता है, चला करके घड़ा आकार दे करके तो उसको चाक से उतार के अलग रख दिया जाता है सूखने के लिए। अब वो सूखने में समय लग रहा है, जब तक वो धूप की गर्मी से नहीं सूखता तब तक वो एकदम कच्चा। उसी तरह जो भक्ति भाव है, जब वो भक्ति देते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो वो अभी कच्चा आकार, इसके बाद उसको धूप में सुखाते हैं, यानी थोड़ा परिपक्व हो जाए। जब वो परिपक्व हो जाता है तब उसको आग में डाल देते हैं। अब जब आग में तब करके वो निकलता है तब वो घड़ा पानी भरने लायक हो जाता है, यानी अब वो सत्संग को समझ सकता है। जो सत्संग सुनाया जा रहा है उसकी बातें अब उसको समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। अभी तक तो कुछ आती थी, कुछ नहीं आती थी, कुछ हवा मुड़ गई, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, अब कुछ किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही चलता रहा। तो जो गुरु की जो महिमा है वो कोई गा ही नहीं सकता। न कोई वेद, न कोई शास्त्र, न पुराण, न गीता, न भागवत, न रामायण, न बाइबिल, न कुरान, कोई उनकी महिमा को आज तक लिख ही नहीं पाया कि गुरु की महिमा कितनी बड़ी है। वो निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो तो खुद देने वाले हैं। वो तो उस जगह से आए जो सबका देनदार है, सबको देता रहता है, उनको क्या कमी है। वो तो हमारे कर्मों को काटने के लिए, हमने धन से पाप किया, हमने वाणी से पाप किया, हमने शरीर से पाप किया, तो जो जैसा उसका कर्म का विधान है उसी से उसका जो है धुलवा देते हैं, धन ले लेते हैं। धन की कोई आवश्यकता नहीं, हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी संत फकीर को, किसी भी महापुरुष को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनको चाहिए क्या, न आगे कोई न पीछे कोई, किसके लिए। लेकिन नहीं, हमारे कर्मों को उतारने के लिए वो हमसे सेवा लेते हैं। उसी सेवा में लेकर के हमारे कितने कर्म काल पुरुष के हाथ से धुलवा देते हैं। वो तो एक बहाना चाहिए, बहाना मिल जाता है क्या भाई इन्होंने ये सेवा दिया, इसके बदले ये पाप कर्म कटा। इन्होंने शारीरिक सेवा की, आके मंदिर में सेवा की, आके गड्ढा खोदा, आके मट्टी फेंका, तो ये शारीरिक सेवा की, ये आर्थिक सेवा की, और ये मानसिक सेवा कर रहा है, बैठ करके भजन कर रहा है, इसके इतने पाप उस कर्म में कट गए। तो गुरु की आज्ञा का कोई अवहेलना नहीं करता। गुरु के अंदर वो पावर है कि एक बार अगर प्रभु रूठ जाए तो गुरु बचा लेते हैं। इतनी महिमा है उनकी, इतनी इनकी महिमा है कि जब गुरु की दया और कृपा होती है तो फिर उनके आगे किसी की चलती नहीं, चाहे वो फिर प्रकृति ही क्यों ना हो। फिर उस गुरु के अपनाए हुए जीवों को फिर जल्दी कोई छूता नहीं। वो जानते हैं ये पावरफुल है। जैसे हमारा कोई रिलेटिव सीधे प्रधानमंत्री का, मतलब प्रधानमंत्री से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर नीचे के माता तो उनसे कुछ बोलेंगे नहीं। अगर पता पर चल जाए कि प्रधानमंत्री के एकदम नियरेस्ट है, एकदम नियरेस्ट, एकदम बहुत करीबी, तो फिर उनसे कोई बोलने वाला नहीं है।
चाहे वो गुंडा हो, चाहे बदमाश हो, चाहे डकैत हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, फिर उससे कोई बोलने वाला नहीं। उसी तरह जब ऊपर 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश, काल पुरुष ईश्वर, ब्रह्म पार ब्रह्म, जब सबको पता चलता है कि इस जीव को गुरु ने अपना लिया, इस जीव को गुरु ने अपना लिया और ऊपर जाने का रास्ता इसको दे दिया, तो फिर उससे कोई बोलता नहीं, सब एकदम रास्ता क्लियर कर रहेंगे। लेकिन दांव मारते रहेंगे, दांव मारते रहेंगे। जैसे हम लाख प्रधानमंत्री के बहुत नियरेस्ट हो, लेकिन दांव मारने वाले मारते रहेंगे, चाहे छुप के मारे, चाहे जैसे मारे, लेकिन कुछ न कुछ दांव मारते रहेंगे, जिसका दांव मारने की आदत है। उसी तरह काल पुरुष की एक आदत है दांव मारने की, गिराने की। तो हम चाहे जितने उनके नियरेस्ट हो, चाहे मुझको लाख गुरु महाराज ने अपना लिया हो, लेकिन वो दांव मारते रहे, भले उनका दांव चले या न चले। अब अगर हम पूर्ण रूप से गुरु से जुड़े हुए हैं तो फिर उसका दांव काम नहीं करता, फेल हो जाता है। और जरा भी कच्चापन है तो हम गुरु उसके काल पुरुष के दांव में आ जाते हैं और गिर जाते हैं। फिर भले हम उड़ जाए, फिर से लड़े, वो बात दूसरी है, लेकिन एक बार तो गिरा ही देता है। तो यही लड़ाई कहने मतलब गुरु जो है उनकी दया का जो मतलब आदत है, वो कोई दया करते नहीं है, दया वो करते नहीं है, उनकी आदत है, उनके मतलब आदत में शुमार है। उनको उनके पास कोई चला जाए तो दया मांगने की जरूरत नहीं होती है कि दया दे दें, वो तो उनकी आदत है। जो भी उनके करीब जाएगा वो दया लेके आएगा। जैसे बिजली का जो करंट है वो कोई मारने की उसकी आदत थोड़ी नहीं है, तो कोई दौड़ा के हमको मार रहा है, लेकिन जो उसके पास पहुंच जाता है, जो उस करंट को छू लेता है, तब उसकी पावर का पता चलता है। इतना झटका खा गिरता है कि चोट चपेट लग जाती है। अगर और पावरफुल 11,000 वोल्ट जाने लगा तो चपक के चला गया। ये उसकी पावर, ये उसकी कोई आदत नहीं है कि आदत है कोई हमको छुएगा तो हम जबरदस्ती उसको करंट मारेंगे। ये उसकी आदत में शुमार है, उसके अंदर करंट प्रवाहित है, वो अपना गुण दिखाएगा। उसी तरह गुरु महाराज के अंदर जो पावर है वो कोई दिखाते नहीं कि मेरे पास जो आया मैं उसको दया कर दूं, कृपा कर दूं, ये तो उनकी आदत में शुमार है। वो तो जो उनके करीब जाएगा, चाहे चिड़िया, चाहे पशु, चाहे पक्षी, चाहे कीड़े, चाहे मकोड़े, जो भी उनके पास गया, जो उनके शरीर से छू गया, जो भी उनके नीरस पहुंच गया और किसी तरह भी छुआ लिया, तो उनकी आदत है, वो दया हो जाती है, उस जीव के ऊपर दया हो जाती है। तो हम जैसे मनुष्य के ऊपर क्यों नहीं होगी? तो दया के भंडार है, वो दया देते और लेते नहीं है, वो स्वयं दया के भंडार है। बस उनके पास जाना है और अपने आप दया लेके चले आना है, अपने आप मिल जाती है। तो जब गुरु की इतनी बड़ी कृपा है कि फिर उनको कोई छूता नहीं, न पूछता है। अगर एक बार हरि रूठ जाए, तीनों लोग के स्वामी रूठ जाए, तो गुरु बचा लेते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो फिर तीनों लोग नौखंड में किसी की हिम्मत नहीं कि उस जीव को छू ले और उसको बचा ले, तो हिम्मत नहीं। काल भुजुंडी जब मानव रूप में थे तो उनको बड़ा गुमान था कि हम शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त। इतनी मतलब भक्ति अटूट करते थे तो उनको पूरा विश्वास था कि हमें गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब लोगों ने कहा कि बिना गुरु के भक्ति पूर्ण नहीं होती है, तो उन्होंने मतलब गुरु मान लिया। चलो ये गुरु मान लेते हैं, हमको गुरु से कोई लेना देना तो है नहीं, हमको लेना देना है, हम तो भक्त हैं शंकर भगवान के और सब कुछ हमारे वही है। लेकिन चूंकि मानव तल में आए, लोग कह रहे हैं, तो चलो हम गुरु कर लेते हैं। उन्होंने गुरु कर लिया। अब एक बार वो मंदिर में बैठ करके शंकर जी की उपासना बड़े तल्लीनता से कर रहे थे और इसी में उनके पीछे गुरु आ गए। और जब गुरु आ गए तो उसी जगह दुर्वासा मुनि भी थे। अब वो जब आ गए तो उन्होंने देखा तो, लेकिन न गुरु को प्रणाम किया, न चरण स्पर्श किया, न उनका कोई आदर किया, न कोई सत्कार किया। तो ये उनकी अवमानना देखकर, उनकी अवहेलना देखकर आकाशवाणी से उनको श्राप मिल गया तुरंत कि ये जो है इतना निकृष्ट काम किया है तुमने
कि अपने गुरु के अपमान, अपने गुरु की अवहेलना, तो तुम कौवे की ओर में चले जाओ। तुमने इतना निकृष्ट काम किया कि निकृष्ट की ओर में जाओ। लेकिन तभी गुरु महाराज बोल पड़े कि अरे भाई, ये आपने क्या श्राप दे दिया, ये तो बच्चा है, नादान है, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, तो हमको ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा, फिर आपने तत्काल इसको श्राप दे दिया, तो इसको मेरी प्रार्थना से इसको आप श्राप मुक्त कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि श्राप मुक्त तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन ये हो सकता है कि ये कौवे की अंत तो पाएगा, लेकिन इसको पूरा ज्ञान रहेगा, पूरा ज्ञान रहेगा, और जब चाहेगा तो अपने कौवे की ओर बदल सकता है, बदल सकता है। तो गुरु महाराज प्रसन्न हुए, चलो ठीक है, श्राप में परिवर्तन हो गया, अब ये जब चाहे तो बदल लेगा और ज्ञान तो इसको रहेगा ही। अब जब उनको ये शरीर समाप्त हुई तो उनको कौवे की ओर मिली। अब जब कौवे की ओर मिली तो उसी कौवे की ओर में जो यहाँ छूटा था, आगे चल के उनको प्रभु का दर्शन दीदार उसी कौवे की ओर में हो गया। अब वो शरीर छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, क्या बस इसी शरीर में, उसी शरीर में वो बहुत काल तक पड़े रह गए। जब गरुड़ महाराज गए थे उनके पास, उन्होंने पूछा कि जब आपको ये वरदान प्राप्त था कि आपके गुरु की कृपा से ये श्राप टाल दिया गया था, तो आपको अपना ये शरीर बदल लेना चाहिए। तो काल भुसुंडी ने कहा, कहें सोई पावक सोई सुबक शरीरा। काल भुसुंडी ने कहा कि वही शरीर सबसे सौभाग्यशाली है। कहें सोई पावक सोई सुबक शरीरा, जा तन पाए भजे रघुवीरा, कि जिस तरह से गुरु उसकी प्रभु की प्राप्ति हो जाए वही तन सबसे बढ़िया। तो हमको तो इसी कौवे की ओर में प्राप्त होगा, तो हम कौवे की हम क्यों छोड़े, जब तक ये आयुष है तब तक जीव रहेंगे। मतलब कहने का कि वही शरीर सबसे अच्छी है जिसमें जो शरीर पा करके और प्रभु की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य पा के क्या फायदा जब उससे प्रभु की प्राप्ति न हो सके। सब कुछ है, पांचों तत्व मौजूद है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, सब कुछ होने के बावजूद अब हम प्रभु से दूर रहते हैं, गुरु से दूर रहते हैं, उनके बताए मार्ग में नहीं चलते हैं, तो फिर ऐसा तन पाने से क्या फायदा। सबसे उत्तम शरीर, कहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए। प्रभु कहते हैं कि सब मेरे ही पैदा किए हुए हैं और सब मुझको प्यारे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सब मुझको प्यारे हैं। कहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य वही भाई, सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्यारा है, क्योंकि उसको मैंने पांचों तत्व और विवेक देकर के बनाया है, इसलिए मुझको सबसे प्रिय है। लेकिन अब वो काल भुसुंडी कौवे की ओर में जब प्राप्त कर लिया प्रभु को, तो वही उनकी योनि बन गई बहुत काल तक। तो ये गुरु की कृपा थी जो उन्होंने उस श्राप में परिवर्तन दिला दिया। अगर यही गुरु श्राप नहीं होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी तो उसे कह नहीं सकता कि ये आपने क्या किया। लेकिन नहीं, गुरु इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं कि चाहे जो कह डालो, चाहे कुछ कह डालो, लेकिन उससे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो जानते हैं कि ये बहुत नादान है, ये बच्चा है। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और माँ बाप को ऐसे ही मजाक मजाक में मारते हैं, तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। कहीं गाल पर मार दिया, कहीं सर पर मार दिया, है खेल खेल में मार दिया, तो वो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि अब बच्चा है, बच्चा समझ के बड़ा दुलार करते हैं कि चलो मार दिया कोई बात नहीं। उसी तरह गुरु महाराज की निगाह में हम सब बच्चे हैं, भले हमारी संसार में अवस्था ज्यादा हो गई हो, लेकिन उनकी निगाह में हम बच्चे ही हैं। तो अगर हम कुछ कह देते हैं, कुछ सुन देते हैं, तो वो माफ कर देते हैं बच्चा समझ करके। जब संसारिक माँ बाप अपने बच्चे की गलतियां माफ कर देते हैं, तो फिर वो तो परम पिता है, वो तो परम पिता, वो तो सारी गलतियों को माफ करके हमको अपने रास्ते पर लाके खड़ा कर देते हैं। तो कहते हैं कि बिना गुरु के ईश्वर का दर्शन हो ही नहीं सकता। ये मैंने कल भी बताया, परसों बताया, आज फिर बता रहा हूं कि ऐसा नर तन पा करके सब कुछ सही दिया है। कितनी बड़ी कृपा उस मालिक की है कि सब कुछ सही है, सर से लेके पांव तक सारे अंग सही है। अगर वो काना बना देता, एक हाथ का लूला बना देता,
लंगड़ा बना देता तो हम क्या कर सकते थे? कुछ कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। अगर एक हाथ ही न देता तो क्या कर सकते थे? या हाथ दिया तो उंगलियां नहीं देता, कुछ कर सकते थे? कहीं कोई अपील नहीं, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं, किसी कोर्ट कचहरी में अपील किया जा सके कि प्रभु ने ऐसा क्यों दिया। वो स्वीकार कर लेता है, जो वो हैंडीकैप है वो स्वीकार कर लेता है विकलांग कि हमको हमारी किसी कर्म का दंड है, ईश्वर ने हमको दिया है, उसी में रह के उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन जब संपूर्ण शरीर दिया, संपूर्ण, इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी दया कि संपूर्ण शरीर देने के बाद भी अगर हम इस पंथ से इसी को कहा है कि जेन तरह भव सागर नर समाज पाए। नर समाज मतलब बुद्धि सही, विवेक सही, अगर पागल बना देते क्या कर लेते? जरा सा बुद्धि कम होती तो क्या कर लेते? कुछ कर सकते थे? आधी बात समझ में आती, आधी न समझ में आती, आधा पागलपन में रहते, आधा उसमें रहते, क्या समझ में आता? कुछ ना आता। तो इसको बोले नर समाज कि बुद्धि भी है, विवेक भी है, मन भी है, चित्त भी है, सब कुछ एकदम सही सही है। तो कहा जेन तरह भवसागर, ऐसा मनुष्य, मतलब अगर भवसागर नहीं कर सका, यानी अपने आत्मा का कल्याण न कर सका, मोक्ष प्रदान न कर सका, चाहे जेन तरह भवसागर नर समाज पाए, चाहे सो कृत निंदक मंद मत, ऐसा व्यक्ति निंदनीय है, निंदनीय। सो कृत निंदक मंद मत, और बुद्धि का भी मंद है। इस संसार की बुद्धि भले अच्छी हो, लेकिन प्रभु के मार्ग में चलने के लिए उसका बुद्धि मंद बुद्धि है। कृत बुद्धि क्या है? सो कृत निंदक मंद मत, आत्मा हन गत जाए। वो केवल खा पी करके, सो करके और सांसारिक सुख सुविधाओं को लेकर के और यहां से सारा छोड़ के चला जाता है, सब छोड़ चला जाता है, तो वो मंद बुद्धि कहलाता है। कहा सो कृतनिंदक मंद मत, आत्मा हन गत जाए। ऐसे व्यक्ति दशा क्या होती है कि जो आत्महत्या करते हैं, आयु मिली है 70 साल की, लेकिन किसी कारण से वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो जो बची हुई आयु है वो तो बाद में भुगतान की जाएगी, सीधे 1000 साल के लिए प्रेत योनि। अकाल मृत्यु पाने वाले के लिए, आत्मा के लिए सीधे 1000 साल के लिए प्रेत योनि। जैसे आपातकालीन लगता है, तो उस आपातकालीन में जो पकड़ा जाता है तो उसकी 6 महीने कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, उठा जेल बंद कर दिया जाता है। अब 6 महीने बाद तो सुनवाई होगी कि ये किस अपराध में पकड़ा गया, कौन सा अपराध किया। ठीक वही स्थिति जब अकाल मृत्यु होती है तो वो 1000 साल के लिए प्रेत योनि में चला जाता है। और प्रेत योनि का जो शरीर है, वो गुरु महाराज ने बताया कि पेट बहुत बड़ा पेट, और मुंह जो है सुई की नोक के बराबर, तो खाली भूख से ही तड़पता रहता है, इतना बड़ा कष्ट उसको दिया जाता है। मुंह जो है सुई के नोक के बराबर, और पेट और शरीर इतना बड़ा कि मतलब कि कहने योग्य नहीं, तो उसका पेट कभी भरता नहीं, ये उसको कष्ट। तो कहा आत्मा हन गत जाए, जो अपनी आत्मा का कल्याण न कर सका, जो उसमें प्रयास न कर सका और गुरु महाराज के आदेशानुसार न चल सका, तो अपनी आत्मा का वो हनन, यानी उसका परिणाम आत्महत्या करने के परिणाम के बराबर माना जाता है, और उसको वही सजा दी जाती है कि आत्मा हन गत जाए। तो जब ऐसा मनुष्य शरीर मिला जिसमें कोई कमी नहीं, सुंदर बनाया, अच्छी शरीर बनाया, विवेक दिया, बुद्धि दिया, सब कुछ दिया, तो अच्छा बुरा समझने का इसके अंदर एक गुण दिया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या नेक है, क्या बद है, सब कुछ दिया और समझा दिया। गुरु महाराज भी समझा दिए और वेद पुराण शास्त्र भी समझा रहा है। उसके बावजूद न कर सके, प्रयास तो करना पड़ेगा, प्रयास करिए। बाकी तो हमने कल भी कहा था कि कलयुग है, कलयुग अपने आप दाग जरूर लगाएगा, वो दाग जरूर लगाता है काजल की कोठरी की जैसा, लेकिन फिर भी हम जब प्रयास करते रहेंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहेंगे, तो वो हमारी रक्षा करते रहेंगे। अब अगर किसी जन्म का कोई लेना देना है, वो बात दीगर है कि किसी जन्म का लेना देना वो तो आएंगे, लेकिन
तब भी वो बचा लेते हैं। वो गुरु महाराज कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं कर्मों को उतारने के लिए। तो जब हम गुरु के शरण में पहुंच गए और गुरु ने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे भक्ति की जाएगी, तो गुरु के सिवा कोई बताने वाला है ही नहीं। हमें क्या मालूम कि राम कैसे है, कृष्ण कैसे है, दुर्गा कैसी है, काली कैसी है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे हैं, हमें क्या मालूम? या किसी व्यक्ति को क्या मालूम? वो तो फोटो छपी है। अब आज नहीं, अगर आज नहीं कल को अगर अरूप गोविल और दीपिका की फोटो आ जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी अरूप गोविल और दीपिका को ही समझने लगेगी ये राम सीता है। उनकी बढ़िया फ्रेमिंग करा के फोटो और उन्हीं के आगे अगरबत्ती सुलगाएगी। उनको क्या मालूम कि इन्होंने रोल अदा किया है रामायण में। इसी तरह हो सकता है हमारे आने से पहले, हमारे पैदा होने से पहले किसी ने ऐसा रोल निभाया हो जिसकी फोटो बन के सामने आ गई, हम उसी के ऊपर अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, उसी को हम राम मान बैठे हैं, उसी को हम कृष्ण मान बैठे, उन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश मान बैठे और भक्ति किए जा रहे हैं अंधेरे में। तो जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक कोई समझाने वाला है ही नहीं। वेद पुराण शास्त्र हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में पढ़ते रहेंगे या संस्कृत में कोई बताने वाला अगर आ जाए तब भी नहीं समझ में आएगा, तब भी नहीं समझ में आएगा। बस खाली सुनते रहेंगे। एक बार एक पंडित जी सत्संग सुनाने गए गांव में, एक पंडित जी सत्संग सुनाने गए गांव में, तो अपने बड़े विद्वान थे। वो सबको देखे अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो सोचा बहुत श्रोता आ गए हैं। एक वक्ता, जब वक्ता होता है तो जब श्रोता को देखता है तो उसके अंदर एक भाव जागृत हो जाता है कि कितना इसको बता दें। तो श्रोता देख करके वक्ता का दिल एकदम बाग बाग हो जाता है कि बहुत लोग है, बहुत लोग समझेंगे। उन्होंने क्या किया, अपना गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः कह करके आंखें बंद कर ली। आवाज बंद किया नहीं, बस शुरू हो गए संस्कृत में। संस्कृत में जैसे एक मालिया कह दिया तद्दुद्धि प्राण पाते प्रदर्शन सेवा उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञान तद्दर्शना, इसी तरह संस्कृत में सुनाते चले गए, आवाज बंद किए हुए हैं। अब जब 1 घंटा बीता तो आंख खुली तो सब गायब, सब चले गए। तो बड़े चम्मे हम पड़े कि हम तो इतनी देर से कह रहे हैं और कोई है ही नहीं। तो उसमें खाली एक आदमी बैठा था, एक आदमी। तो उनका चलो अच्छा है, उसका नहीं ज्यादा तो एक ही समझ में आया। तो उनका सब कहा गया, क्या सब चले गए? क्या क्यों? क्या वो कानाफूसी हो रही थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था आप क्या कह रहे थे। चलो नहीं, वो पंडित जी का चलो नहीं कर समझ, तुम्हारी समझ में आया क्या, हमारी समझ में नहीं आया क्या, फिर क्यों बैठे हो? क्या वो बैठे इसलिए जो तखत बैठ के आप बोले वो मेरा है, जब आप खाली करें और उसको घर ले जाए, हम इसलिए बैठे। ये समझ में तो हमको भी नहीं आया। तो कहने का मतलब जो विद्वान है, अगर यही गुरु महाराज आ करके और संस्कृत में समझाने लगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। इसलिए सरल भाषा में एकदम, आज यही गोस्वामी जी वाल्मीकि के रामायण की तरह अगर संस्कृत में लिखे होते तो इनकी भी जो रामचरितमानस है वो कहीं बंद पड़ी होती वाल्मीकि रामायण की तरह। वाल्मीकि रामायण घर घर में नहीं मिलती है, लेकिन रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखा वो घर घर आपको मिलेगी। इसलिए एकदम सरल भाषा में लिखा है। लेकिन उस सरल भाषा में भी थोड़ी कठिनाई है। कठिनाई केवल ये है कि वो चौपाइयां समझ में नहीं आती। अब एक हाई स्कूल की किताब अगर 4वीं क्लास के बच्चे को दे दिया जाए तो उसका समझ में आएगा। पढ़ना जानता है, वो पढ़ना जानता है, वो 10वीं क्लास का पढ़ तो लेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। उसी तरह रामचरितमानस जिसने इसको लिखा उस टक्कर का जब संत समझाता है तब समझ आती है। पढ़ने तो सभी पढ़ लेते हैं। तो हाय एकदम सरल भाषा में, एकदम कोई कठिन बात है ही नहीं। तो उसमें कोई कठिन बात, अब उसमें क्या कठिन है? कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सज्जन सही गावा। कह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक सवारा। इसमें कौन सी कठिनता है? इस चौपाई में क्या कठिनता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला। सुर दुर्लभ, सुर मतलब देवता, देवी देवता, सुर दुर्लभ, ये मनुष्य शरीर देवी देवताओं को भी दुर्लभ है जो हमको मिली है। ये सब ग्रंथ कह रहे हैं, सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर को, देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। क्या कठिनता है इसमें? फिर कहा साधन धाम मोक्ष के द्वारा,
इसी शरीर में मोक्ष का दरवाजा है और पाई ने ये परलोक संवारा। ऐसा शरीर पा करके जिसने अपना परलोक न संवारा वो जो है निंदनीय है। एकदम सरल भाषा में, कोई कठिन भाषा नहीं, सीधे कहा कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई। स्पष्ट लिखा गया उसमें कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। एकदम सरल भाषा में कि कोई भी मनुष्य बिना गुरु के भवसागर पार नहीं जा सकता, चाहे वो ब्रह्मा और विष्णु के समान, शंकर समान क्यों हो जाए। इसमें कोई कठिन भाषा नहीं, एकदम सरल भाषा है। लेकिन हम उसको खाली पढ़ के उड़ा देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। तो रामचरितमानस गोस्वामी जी का लिखा हुआ एकदम सरल भाषा में ग्रंथ है। सारी चीजें उसमें लिख दी गई हैं। अब समझाने वाला कोई मिल जाए, उसको समझा दे तो बात समझ में आ जाए। और ये पढ़ा हर घर में जाता है। अखंड रामायण का आयोजन भी मोहल्ले मोहल्ले में हो जाता है। लोग वहां जाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। सरल भाषा में होते हुए भी उसको, वो तो इतना सरल लिखा गया है, चाहे जिस राग में, चाहे जिस लय में बना के गा दो, ढोलक ताल में जिला लो, और चाहे जिस राग में, सब राग उसमें फिट हो जाते हैं। चाहे फिल्मी तर्ज हो ले लो, चाहे वो आला का तर्ज ले लो, चाहे जो तर्ज ले लो, सब उसमें फिट हो जाते हैं। ऐसा सरल भाषा लिखा गया। तो जब ऐसी सरल भाषा का ग्रंथ हमारे घर घर में व्याप्त है और हम किसी से पूछे नहीं क्या इसमें क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ है, तो हमारी बेवकूफी है ना। अब यहाँ पर कानून की किताब बनी रखी है, सब कानून लिखा हुआ है। चोरी करोगे जेल जाओगे, मर्डर करोगे तो फांसी लगेगी, इस जुर्म की ये सजा, उस जुर्म की ये सजा, सब लिखा हुआ है। लेकिन कभी कोई चिल्लाता थोड़ी नहीं है, कभी कोई डुग्गी थोड़ी पिटवाता है कि रोज पीटा जा रहा है, सबको कानून बताया जा रहा है, ये कानून बनाए गए। कानून की किताब बना के रख दी गई। अब अगर हम कभी मर्डर कर दें और जाके जज सामने ये कह दें कि हमको तो ये मालूम नहीं था, हमको क्या मालूम क्या मर्डर करने की सजा फांसी होती है, नहीं तो न करते, तो कहेगा कि कानून की किताब में बना के रखा हुआ है, कभी तुमने पूछा? क्या नहीं, तो नहीं पूछा तो भोगो। उसी तरह वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, बाइबिल, कुरान सब रखी गई है और सब में कहा गया है कि एक अनहद वाणी, एक डिवाइन साउंड, एक ब्रह्म वाणी आपके अंदर हमेशा हो रही है, हमेशा। अब उस आवाज को न सुने, उस आवाज को हम न समझें तो बात दूसरी। यहां तक कि मुसलमानों की किताब में भी एकदम साफ लिखा गया है कि ऊपर से एक आवाज आ रही है। वो मंदिर जाने, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, वो ऊपर से एक आवाज आ रही कहे वो सुन काबे की मेहराब में, सुन काबे की मेहराब में आ रही धुर से सदा बुलाने के लिए, आ रही कुदरती काबे की, कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ये उनकी कुरान में लिखा गया है कि कुदरती काबा कहाँ है। ये जो मस्जिद जिसको मंदिर बोल रहे हैं, ये कुदरती काबा है। और कुदरती काबे की मेहराब, मेहराब मतलब गुम्बद, ये सर, मेहराब में तू सुन गौर से, आ रही धुर से, यानी धुर इसको बोलते हैं जो ब्रह्मरंध्र है। यहाँ पर जब बच्चा छोटा होता है तो ये लपलप करता रहता है, ये ब्रह्मरंध्र है। तो कहा कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से, आ रही धुर से, यानी ब्रह्मरंध्र से, सदा मतलब आवाज तेरे बुलाने के लिए, सदैव तुम्हारे बुलाने के लिए उस कुदरती काबे की मेहराब में एक आवाज आ रही, सदा आ रही है, तो उसको सुन गौर से। लेकिन चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब क्या रास्ता एक, आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता एक, न कोई दूसरा बना न कोई बनेगा। भाषा भले बदल जाए, हम उसको ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी कहते हैं, बाइबिल में उसको डिवाइन साउंड कहा गया और मुसलमानों में उसको आयतें और कलमा कहा गया। भाषा भले बदल गई लेकिन चीज एक ही है। तो जब यहाँ पर संत आते हैं, फकीर आते हैं, तो उनको कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, चाहे
हिंदू आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे सिख आए, चाहे ईसाई आए, हमारे गुरु महाराज के सत्संग में सभी कौम के लोग विराजमान हैं, सभी कौम के, क्योंकि उनको बात समझ में आ रही कि ये चाहे हिंदू में आए हो, जैसे कबीर जी आए मुसलमान में, तो ऐसा तो नहीं कि खाली मुसलमान के होके रह गए, ऐसा तो था नहीं। वो तो सबको एक पाठ सबको पढ़ाते हैं। मनुष्य मंदिर, मनुष्य मस्जिद, चाहे कोई नाम दे दो, इसी में उस मालिक की, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस खुदा की आवाज बराबर आ रही है, झनकार बराबर हो रही। अब तुम न सुनो तो सुनने का तरीका मैं बताता हूं। 24 घंटे 1 सेकंड भी वो आवाज नहीं रुकती। उसी आवाज जब वो क्लियर हो जाएगी, आवाज जो बताया गया है, जो आवाज पकड़ के हम उतरे हैं, वो तो जब हमारे यहाँ कान नाक बंद हो गए और हम सुनने का प्रयास करते हैं तो नाना प्रकार की आवाज आती है, बस उसी को छांटना है। धीरे 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 वो गंदगी छटेगी तो जो असली आवाज है वो हमको सुनाई पड़ेगी और वो हमको खींच के ऊपर ले जाएगी। तो जीते जी गुरु महाराज कहते हैं इसमें कोई धोखा वाली बात नहीं, करोगे पाओगे, नहीं करोगे नहीं पाओगे। और जब करोगे तो तुम्हें उसी ईश्वर का, उसी ब्रह्म का, उसी पार ब्रह्म का सब दर्शन दीदार होगा। या जिसको तुम अभी तक पूछते आए हो, राम को, कृष्ण को, दुर्गा को, काली को, या जो भी और 33 करोड़ देवता देवी हैं, उनको पूछते आए हो, वो सब तुमको मिलेंगे, सब तुमको रास्ते में मिलेंगे और सबसे तुम साक्षात करते हुए आगे बढ़ जाना। तुम्हारा धाम तो कहीं और है, ये बताने वाले गुरु। इसलिए उनकी महिमा का गुणगान न कोई कर सका और न कोई कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है। क्या गुरु महाराज ने मेरे ऊपर कृपा की, दया की और मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी, तीसरा नेत्र खोल दिया, डिवाइन आई खोल दी, जिससे हमको जो है वो दर्शन दीदार हो गया। लेकिन कौन उनकी महिमा का गुणगान कर दे, कोई नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य जीवन में बड़ी महती आवश्यकता है गुरु की, बड़ी महती आवश्यकता। बिना गुरु के जीवन एकदम निरर्थक, एकदम निरर्थक। क्योंकि गुरु ही हमको उस प्रभु से, उस ब्रह्म से, उस पार ब्रह्म से, सीधे सतपुरुष से हमको मिलाएंगे जहां के हम रहने वाले हैं। और वहां एक बार पहुंचने के बाद फिर आवागमन मुक्त, जिसको कहा मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है आवागमन से छुटकारा। ये मनुष्य शरीर केवल और केवल मात्र उसी लिए मिली है, केवल मात्र भजन करने के लिए। अब वो भजन यहाँ पर वो लोग गा बजा के करते हैं, उसको लोग भजन समझते हैं, हालांकि वो भजन नहीं है। भजन तो है असली जो प्रभु के मुख से हमेशा आवाज आ रही है, उसको सुनने का नाम भजन है, उसको सुनने का नाम भजन। लेकिन वो परिपाटी बदल गई तो यहाँ पर ढोलक ताल मंजीरा लेकर के और शब्दों में जो हमने गाया तो उसको हमने समझा भजन है। भजन वो नहीं है, वो सुनने का नाम भजन। तो उन्होंने कहा तुम भजन कर लो और यहां से पार चले जाओ। एकदम सीधा सीधा सरल रास्ता, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल बैठना है। बैठ करके अपने मन को रोकना है और गुरु का दर्शन। गुरु को हमने देखा है, प्रभु को तो हमने देखा भी नहीं। गुरु को हमने देखा है लेकिन प्रभु को हमने नहीं देखा, तो हम किसका ध्यान रखेंगे? अपने गुरु का। जब हम जान रहे कि ये प्रभु से ऊपर, यही मुझको वहां मिलाएंगे, तो हम गुरु का ही तो ध्यान धरेंगे। जब गुरु का ध्यान धरेंगे वही हमको वहां मिलाएंगे, वही वहां हमको मिलेंगे भी। जिस रूप में यहाँ पर मृत लोक में मौजूद है, उसी रूप में हमको वहां भी मिलेंगे। फर्क केवल इतना है कि जो उस मंडल का रूप होगा, उसी मंडल में हमको उस रूप में मिलेंगे। और उस मंडल में पहुंचने के बाद तो हमारा भी रूप वैसे ही हो जाएगा। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो हम एक कपड़ा उतार चुके होंगे, इस पंच भौतिक शरीर का कपड़ा, यानी आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु, जो ये मोटा कपड़ा जीवात्मा के ऊपर है, जब ये उतर जाएगा और हम तुरंत उतार के पहुंचेंगे स्वर्ग में, तो 17 तत्व का कपड़ा हो जाएगा, जो इस 5 तत्व के नीचे दबा पड़ा है। तो जब हम 17 तत्व में आएंगे तो गुरु महाराज तो 17 तत्व में वहां मिलेंगे। रूप यही रहेगा, खाली कपड़ा उतर जाएगा। अगर रूप बदल जाएगा तो उनको कैसे पहचानेंगे? तब तो पहचान भी नहीं पाएंगे।
तो फिर आगे रास्ता कौन बताएगा? तो जो जो मंडल का रूप है उस मंडल में वो रूप हमारा भी होता जाएगा और गुरु महाराज का भी होता जाएगा। वो आगे आगे चलेंगे, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। तो कहे कि पहले भक्ति करके अपने मन को निर्मल बनाना है, और जब निर्मल बन जाएगा तो कबीर साहब ने लिखा कि कबीरा मन निर्मल भया। जब निर्मल हो जाएगा, कहे कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कहे कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर फिरत। कहे पीछे पीछे हर फिरत कहा कबीर कबीर। कहे इतनी भक्ति हमारी जग जाएगी कि वो पीछे पीछे हमारे लगेंगे और खुद बुलाएंगे अरे कबीर, यानी जो नाम है उस नाम से। कहे वो प्रभु इतने दयावान है, इतने कृपावान है कि फिर हमारे पीछे पीछे आएंगे। क्या अगर भक्त न होते तो भगवान कहां से होते? सारी उनकी बादशाहत तो हमारे भक्तों से टिकी हुई है। अगर हम भक्त न होते तो उनकी बादशाहत कहां से होती? उनकी बादशाहत केवल हमारी भक्ति से टिकी हुई है। जो भक्त होते हैं इसी से उनकी बादशाहत है और उनकी कृपा की आदत है। तो पहले हम बादशाह बन के दिखाएं। जो पूंजी दी गई है, गुरु महाराज ने पूंजी दिया है, जब वो पूंजी से हम कुछ तैयार कर लें तभी तो हम सामने खड़े होंगे, बादशाह तैयार होगी और उसी से हमको पार कर देंगे। तो सीधा एकदम सरल रास्ता गुरु महाराज ने हमको बताया। उनके बताए हुए मार्ग पर हमको केवल बैठना है, चलना नहीं है। उनके बताए मार्ग पर चलना नहीं है, उनके बताए मार्ग पर बैठना है। कहा जो मार्ग उन्होंने बताया उस पर बैठ जाओ। बस बैठ गए। बैठ करके सुबह शाम दोपहर जब मौका मिला तब गुरु महाराज ने कहा तुम जब बैठोगे 2 मिनट बैठोगे, तुम्हारी 2 मिनट की मजदूरी तुम्हारे खाते में चढ़ जाएगी। तुम 10 मिनट बैठोगे, तुम्हारी मजदूरी 10 मिनट तुम्हारे खाते में चढ़ जाएगी। हम एक तिनका भी किसी का अपने पास नहीं रखते, क्योंकि वो उनकी पाचन शक्ति ही नहीं है इतनी कि वो पचा सके। भक्त का दिया हुआ कुछ भी वो पचा नहीं सकते। वो तुरंत वापस, तुरंत, और कुछ लगा के वापस। तो जो हम उनको देते हैं, जो उन्होंने दौलत दिया, कमाया और कमा के हमको पता नहीं। गुरु महाराज कहते हैं तुमको अभी पता नहीं, अगर हम तुमको तुरंत दे देंगे तो तुम पागल हो जाओगे, पागल हो जाओ। कल हमने एक कहानी बताई थी कि दिया तो पागल हो गया। पागल क्या हो गया? वहां का गुण ऐसा है कि जब यहाँ वहां का गुणगान करने लगा तो लोग उसको यहाँ पागल समझने लगे। फिर वही गुरु महाराज के पास गया और उन्होंने उसको शांत किया, पर्दा से ढक दिया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर लौट के आया नहीं। तो जानते हैं कि किसको कब देना है। गुरु महाराज एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि तुम खाली बैठो, तुम्हारी पूंजी जमा हो रही है, जब मैं समझूंगा तो मैं तुमको उस पूंजी की बदौलत उठा के वहां पहुंचा दूंगा। जो कई बार उन्होंने कहा, लेकिन अभी नहीं, अभी समय आने दो। तुम खाली रोज बैठ के अपनी पूंजी तैयार करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, पहुंचा दो, मैं दूंगा ही। हम तो आई वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये गुरु महाराज कहते हैं हमारा कोई दूसरा काम ही नहीं है। हम तो आए वही देश से, हम तो उसी देश से आए हुए हैं जहां तुम्हारा धाम, जहां के तुम रहने वाले हो, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। हमारा कोई दूसरा काम है ही नहीं। हम तो चाहते हैं सब लोग पूंजी तैयार करो और यहाँ से निकल चलो। हम तो पहुंचाने आए ही हैं, हम तो पहुंचा के ही रहेंगे। इतना बड़ा दावा, हम तो पहुंचा के ही रहेंगे, तो कौन कर सकता है? केवल निमित्त मात्र हमको एक साधन भजन करना है, निमित्त मात्र। गुरु महाराज ने तो इतना तो कह दिया कि अगर तुमको नहीं मौका है तो तुम टट्टी में बैठ के कर लो। 10 मिनट 5 मिनट जो आप बैठते हो, हम मान लेंगे कि तुम्हारे पास समय नहीं है। वो 5 मिनट 10 मिनट जो बैठते हो, हम तुम्हारे भजन में जोड़ देंगे। उसकी भी हम मतलब वो मेहनताना दे देंगे, कोई भेदभाव नहीं। चाहे ये बड़ा बेवकूफ है, टट्टी में बैठा हुआ और भजन कर रहा है, याद कर रहा है, कोई नफरत। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा माँ के पिता के गोद में टट्टी कर देता है तो उसको फेंक थोड़ी देते हैं, उड़ा फेंक दिया, तो उसको साफ कर देते हैं, साफ करके फिर गोदी में खिलाने लगते हैं। ठीक वही स्थिति उस परम पिता परमात्मा की है। चाहे उनके गोद में टट्टी कर दे, चाहे पेशाब कर दे, उनसे कोई मतलब नहीं। चाहे उनको टट्टी में याद करें, चाहे पेशाब करते समय याद करें, उनसे कोई मतलब नहीं। वो तो मतलब है उनको याद करने से,
चाहे किस भाव से, हमेशा हमको याद करता रहता है। बस इतना काम करना है। कभी भी गए, आंख बंद किया, 2 मिनट 1 मिनट सब नाम लेके उनका याद कर लिया, 1 मिनट की पूंजी तैयार हो गई। कहीं जाने लगे, कहीं से आ गए, नाम लिया, 1 मिनट की पूंजी तैयार हो गई। ऐसे ही एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है, तो हमारे एक एक मिनट करके अब वो घड़ा भरने लगेगा। जब पूंजी तैयार हो जाएगी, समय आएगा, गुरु महाराज हमको उठा के सीधे पहुंचा देंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सार्थक तो हमारा ये नर तन पाना सफल हो जाएगा। अदरवाइज तो हम कितनी बार नरकों में गए, कितनी बार 84 में गए, और गुरु न मिले होते तो फिर चले जाते। तो उनकी दया, उनकी कृपा हमारे ऊपर बराबर बरस रही है। खाली बस लेने की देर है, लेना है, केवल भजन बैठना है। जिस दिन घाट पर बैठ जाएंगे, हमारा मन घाट पर लग जाएगा, उसी दिन हमारा काम बन जाएगा। बस घाट पर बैठने की देरी है। जिस दिन बैठेंगे उसी दिन उठा देंगे, उसी दिन, देर नहीं लगेगी। लेकिन बस हमारा जो हमारी तरफ से देरी हो रही है वो खाली घाट पर बैठने की। इसलिए गुरु महाराज बराबर कहते हैं, और उनके जितने भी शिष्य हैं जब कहीं सत्संग सुनाएंगे तो बराबर यही कहते हैं, थोड़ा संबंध हो करके, थोड़ा सा गुरु महाराज से प्रेम करके और अपने को सफल बना लो। और कोई दूसरी बात नहीं। दुनिया भर के उदाहरण, दुनिया भर की नजीर चाहे कुछ दे डाले, लेकिन टारगेट खाली एक ही रहता है कि मन को रोक करके और प्रभु का भजन कर ले। जय गुरुदेव।